अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद हुसैन आज आपके लिए दो लिस्ट लेकर आया हूँ। एक लिस्ट वो जो सोराइसिस के मरीज़ों के लिए जहर से कम नहीं है। दूसरी लिस्ट वो जो सोराइसिस के मरीज़ों के लिए अमृत है, ज़बरदस्त चीज़ है, आब हयात है कि वो चीज़ें खाने से सोराइसिस बढ़ेगी नहीं। अब बात यह है कि मैंने ये खाली लिस्ट उठा के आपको यूं ही नहीं दे दी कि उठाया और लिस्ट बनाई दे दी, या आप किसी के पास जाते हैं डॉक्टर हकीम किसी के पास जाते हैं वो कहता है ये सब्जियां खाओ। मेरे भाइयों देखियो, हर चीज़ की तासीर होती है, सब्जियों की भी तासीर होती है। कुछ सब्जियां खाने से जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ती है, कुछ सब्जियां खाने से वात बढ़ता है जिससे खुश्की बढ़ती है जिस्म के अंदर, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो स्किन को चिकना करती हैं। तो उसकी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात ये, बहुत से कहते हैं जी डिप्रेशन की वजह से होता है, या इम्यूनिटी कमज़ोर होने से होता है, या पाक साफ ना रहने से होता है। देखिए, बहुत दुनिया के अंदर मरीज़ हैं डिप्रेशन के, हर किसी को सोराइसिस नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, गंदे रहते हैं, उनको सोराइसिस नहीं है। बहुत लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, लेकिन सोराइसिस ही क्यों है उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा, और वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें सोराइसिस के मरीज़ों के लिए जहर हैं। वो जहर कैसे हैं? मिसाल के तौर पे टिंडे, तोरी, घिया, कद्दू, ये भी सब्जी हैं, लेकिन ये जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ाती हैं और जिस्म के अंदर मेलानिन और वात को कम करती हैं, यानी कि खुश्की को ख़त्म करती हैं और स्किन की डार्कनेस को ख़त्म करती है। सब्जी है, लेकिन दूसरी भी तो सब्जी है, करेला, बैंगन, आलू, पालक, ये भी सब्जी हैं। ये सब्जी जिस्म के अंदर वात बढ़ाती हैं, मेलानिन की मात्रा को बढ़ाती हैं और जिस्म के अंदर बेइंतहा खुश्की पैदा करके स्किन को रूखा और खुरदरा बनाती हैं, जो सोराइसिस के लिए जहर हैं। बहुत से बोल देते हैं जी सब्जियां खाओ, सब्जियों की भी तो तासीर अलग अलग होती है। इसी वजह से वो सब्जियां खाने के बावजूद भी सोराइसिस में उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर तरीके का परहेज कर लेते हैं, लेकिन किसी कीमत पे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है, वो उन चीज़ों को बंद नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें जिस्म के अंदर वात पैदा कर रही हैं, यानी कि सोदा पैदा कर रही हैं, उर्दू में उसको सोदा बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन लगातार खुरदुरी रहती है। और एक एक मिसाल देता हूँ, अक्सर देता हूँ। आपका एक कमरा है घर के अंदर, उस कमरे के अंदर कीचड़ पड़ी हुई है, मैंने आपको बाल्टी दे दी और पानी दे दिया, यानी कि दवा सोराइसिस की। आपने उस कमरे को सफा करना शुरू करा, 1 घंटे 2 घंटे में आप उस कमरे को पानी से साफ कर देंगे। लेकिन अगर बताएं मुझे ऊपर से लगातार कोई आदमी गंदगी डाल रहा हो उस कमरे के अंदर, तो मुझे बताइए आप कितने वक्त में उस कमरे को साफ कर देंगे पानी वाइपर से? नहीं कर पाएंगे। वजह इसकी ये है कि वो लगातार जो गंदगी डल रही है उसे रोकना होगा, फिर आपको साफ करना होगा। इसी तरीके से सोराइसिस में लगातार जो आप गंदगी, पालक, करेला, आलू, प्याज, ये चीज़ें खा रही हैं, ये सब वात पैदा करता है। इसी वजह से आपकी सोराइसिस बनी हुई है। बहुत से कह देते हैं जी सब्जी खाओ, मीट छोड़ दो। सब्जियां भी तो वो खानी है जो वात को ख़त्म करती हैं। एक तो होती वात पैदा नहीं करती, दूसरा ख़त्म करती हैं, जैसे घिया, कद्दू, तोरी, टिंडे। मैं इन दोनों की लिस्ट बताऊंगा, कौन सी चीज़ें सोराइसिस में फ़ायदा देती हैं वेजिटेबल, और कौन सी सोराइसिस के लिए पॉइजन से कम नहीं है, तो उसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। बहुत से बोल देते हैं जी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से होता है, बहुत से बोलते हैं डिप्रेशन की वजह से होता है, बहुत से बोलते हैं मेला कुचेला रहने से। तो जितने भी ये कूड़ा बीनने वाले होते हैं, ये लोग होते हैं, ये सारे दिन कूड़े में रहते हैं, गंदक रहते हैं, साफ भी नहीं होते हैं, कई कई महीने नहाते भी नहीं है, उनको सोराइसिस नहीं होती। बहुत लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनको सोराइसिस नहीं होती, नज़ला हो जाता है, कुछ और मर्ज हो जाता है। तो ये पता चलता कि खाली इम्यूनिटी कमज़ोर होने से, मेला कुचेला रहने से या डिप्रेशन से सोराइसिस नहीं होती। वरना 3 महीने के बच्चों को मैंने सोराइसिस देखी है। अब 3 महीने के बच्चे ने कौन सा कूड़ा बिना, कौन सी गंदगी में रहा, कौन सा डिप्रेशन उसको परेशान कर रहा है, और कौन सी उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। बात यह है कि उसकी माँ ने जो चीज़ें खाई थी वो उस बच्चे की ग़िज़ा बनी, क्योंकि बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं बाहर, और ना वो इस वक्त खा रहा है। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि किसकी वजह से सोराइसिस हुई है, लेकिन मैं बता सकता हूं आदमी के जिस्म के अंदर 3 प्रकृति पाई जाती हैं, वात, पित्त, कफ, सोदा, सुफरा और कफ, उर्दू में बता रहा हूं। तो बाइल जूस भी बोलते हैं और इसको कफ भी बोलते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। और मेलानिन भी होता है, एल्कलाइन,
एल्कलाइन भी बॉडी होती है। तो मैं ये कुल मिलाकर ये बता रहा था कि ये चीज़ें नुकसान देती है। फिर मैं आपको सीधी सी वक्त को ज़ाया नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन सोराइसिस के मरीज़ों के लिए ये वीडियो बेइंतहा फ़ायदेमंद होगी, बेइंतहा। आपको ये चीज़ें कभी कोई नहीं बताने का। मैं सोराइसिस क्यों होती है, कैसे होती है और ये ठीक क्यों नहीं होती परमानेंट, और परमानेंट इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता, इस पे अब तक 13 वीडियो बना चुका हूँ। 13 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सी मैंने वीडियो बनाई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, सोराइसिस के मरीजों के लिए चीज़ें जहर से कम नहीं है। अब लिस्ट चालू होगी और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट वेजिटेबल लिस्ट पॉइजन फॉर सोराइसिस पेशेंट। पहला, गोभी, आलू, लाल मिर्चें, बैंगन, सब खट्टी चीज़ें, नींबू, संतरा, लौंग, जायफल, मसूर दाल, लहसुन, प्याज, अरबी, सब तरह के अचार, क्योंकि उसमें राई डलती, खट्टा चीज़ें डलती हैं। ज़्यादा मीठा खाना, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से बेइंतहा खुजली पैदा होती है, स्किन के अंदर झुर्रियाँ पड़ती हैं और इसको पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लीवर को। तो मीठा ज़्यादा स्किन के मर्ज़ में नहीं खाना चाहिए, वैसे थोड़ा बहुत खा सकते हैं। दही, शिंगरफ, शिंगरफ मर्दाना ताकत की दवाइयों में डलता। पालक, करेला, मटर, सिरका यानी कि विनेगर, जापानी फल, शहतूत, किशमिश, छुआरे, मुनक्का, सफ़ेद तिल, भुने हुए चने, आंवला का मुरब्बा, चाय, चुकंदर, मेथी, इमली, गोश्त। वैसे तो भैंस और फार्मी मुर्गे का गोश्त नुकसान देता क्योंकि इनकी तासीर वात प्राकृति की होती है, खुश गर्म तासीर होती है दोनों की, भैंस के गोश्त की, फार्मी मुर्गे की। बकरे के गोश्त की तासीर गर्म खुश्क होती है, वो फ़ायदा देता है सोराइसिस को। हालांकि जितने भी गोश्त हैं उनको कम खाना चाहिए। हाँ, मछली का गोश्त खा सकते हैं लेकिन ताज़ा मछली हो। जामुन, फालसा, लोकाट, काले अंगूर, हरे अंगूर जो आते हैं ना वो मीठे होने चाहिए, वैसे अंगूर ना खा तो अच्छा ही है। मूंगफली, ये चीज़ें वात प्रकृति की होती हैं जिससे जिस्म में खुश्की पैदा होती है और इसके फ़ायदे सिर्फ ये हैं कि ये बालों को काला करती है, बहते हुए नज़ले को रोकती है, कैंसर जो हड्डियों का कैंसर होता है उसको फ़ायदा करती है, और आंतों में आव आना, दस्त आना, लेट्रिन पतली आना और दिल का कमज़ोर होना, उन चीज़ों के अंदर तो ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। और सोराइसिस के मरीज़ों के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल फ़ायदा नहीं देती। अब मैं आपको दूसरी लिस्ट बताता हूँ। ये चीज़ें सोराइसिस के मरीज़ों के लिए अमृत से कम नहीं है। ये चीज़ें वात और खुश्की को ख़त्म करती हैं और सोराइसिस में बेइंतहा फ़ायदा करती हैं और स्किन को मुलायम चिकना करती हैं। स्किन की लेयर में सेबेसियस स्वीट ग्लैंड को एक्टिव करती है, लैंगरहैंस सेल्स का निर्माण करती है जिससे स्किन की काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि हमारे स्किन के अंदर 2 लेयर होती हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस। इसके बारे में बाद में आपको मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ जो सोराइसिस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है, सोराइसिस को बढ़ने नहीं देती और जिसमें खुश्की पैदा नहीं होने देती, पपड़ियाँ नहीं जमने देती, स्किन को मुलायम और चिकना बनाती है और रिंकल्स को ख़त्म करती है। भिंडी, मकों का साग, देसी टिंडे, घिया, तोरी, कद्दू, मूंगफली, मूंग की दाल, मूंगफली गलत बोला था, मूंग की दाल, मूली,
खीरे, ककड़ी, गाजर, देसी घी, शलजम, सफ़ेद चने, हरा धनिया, सूखा धनिया, पुदीना, उबले हुए मीठे चावल, बेसन की रोटी, सूरजमुखी का तेल, इसमें बहुत फ़ायदा करता है सोराइसिस के अंदर, भेजा बकरे का, हलवा जो देसी घी में बनाया गया हो, उसमें थोड़े बादाम डाल सकते हैं, दलिया जौ का दूध के अंदर सुबह खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन और दूध। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि दूध और मक्खन वगैरह ये नुकसान देते हैं। देखिए, वात को दूध और मक्खन बहुत खत्म करते हैं देसी घी, क्योंकि ये चिकनाहट पैदा करते हैं आपके जिस्म पे, बेइंतहा खुश्की, रूखापन इसी वजह से आता कि आपके अंदर चिकनाहट खत्म हो जाती है। दूध की तासीर जो होती है ना, कफ प्रकृति की होती है, यानी कि तर गरम, लिक्विडिटी 70% और 30% इसके अंदर गर्मी पाई जाती है, जो लीवर को फायदा देता। एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए, ये नर्वस सिस्टम को फायदा देती है, और नर्वस सिस्टम हमेशा ज़्यादा पानी का निर्माण करता है। नर्वस सिस्टम, दिमाग खुद 70-98% के करीब पानी से बना होता। तो ये गलत फहमी है लोगों को कि दूध नुकसान देता है, मक्खन ओरिजिनल होना चाहिए, नुकसान किसी कीमत पे नहीं देता। बल्कि मैं साफ कह देता हूँ, दूध के अंदर 10 से 15 ग्राम देसी घी रात को सोते टाइम ज़रूर इस्तेमाल करें डाल के। दूसरा, साबूदाना की खीर स्किन की चिकनाहट के लिए बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त होती। अजवाइन, तेज पत्ता, सौंफ, अदरक। अब आपको मैं फ्रूट्स बता देता हूँ जो सोराइसिस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और वात को ख़त्म करते हैं, और एल्कलाइन प्रकृति के होते हैं, यानी कि कफ प्रकृति के, जो पानी की मिकदार को जिस्म में बढ़ाते हैं। और ये जो मैंने फ़ायदे बताए थे वो सब होते हैं। केला, अमरूद, गन्ना, पपीता, मीठे सेब, खट्टे नहीं होनी चाहिए, खट्टी चीज़ें सब बंद है, जिसमें भी खट्टापन होगा वो वात पैदा करेगा। देसी खरबूजा, तरबूज। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये ग्लैंड सिस्टम को एक्टिव करते हैं, क्योंकि जितने भी ग्लैंड सिस्टम होते हैं वो आते हैं आपके लीवर के मातहत, क्योंकि लीवर ही सारी चीज़ों की बुनियाद होता, क्योंकि लीवर गर्मी हीट पैदा करता, उसकी वजह से स्किन में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। और सेबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये चीज़ें एक्टिव होकर स्किन को चिकना करती हैं, क्योंकि एक तो स्किन में होता है डर्मिस और एक होता है एपिडर्मिस। डर्मिस के अंदर सिर्फ 2 लेयर आती हैं, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, क्योंकि इसमें जो होता है ना, सुपरफिशियल एपिडर्मिस के अंदर ही होती है धसी हुई, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड्स इसके अंदर आते हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो भी स्किन के ऊपर वो होते हैं, क्या नाम है आपका, घाव, जख्म या कोई भी फंगल इन्फेक्शन, उसको ठीक करते हैं। ये नर्व फाइबर में पाई जाती है। दूसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर, आप मान लीजिए ये होती है मेलेनोसाइटस, जो वात को पैदा करती है। ये स्किन के कलर को डार्क करती है। जिसका भी मान लो मेलेनोसाइटस ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा, जो मैंने लिस्ट बताई थी ना, जो जहर होती है सोराइसिस के मरीजों के लिए, वो मेलेनोसाइटस को ज़्यादा एक्टिव करती है और स्किन में डार्कनेस बढ़ा देती है। तो ये काफ़ी नुकसान देती है, इसे खाने से बचना चाहिए, जो मैंने लिस्ट आपको बताई थी। और इन लेयर के अंदर मैंने बताई है, स्किन की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो डर्मिस लेयर होती है, उसमें 2 आती हैं, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। अब हमारे जो ग्लैंड सिस्टम होते हैं ना, जो एक्टिव होते हैं, मैंने लिस्ट बताई है, जो सोराइसिस का मरीजों के लिए बहुत ही शानदार होती है, उसके अंदर भी 5 तरीके की लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस लेयर के अंदर। वो उनके नाम बता देता हूँ, खोला करूँगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, चौथा होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और 5वां होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये लेयर होती है और इनके अंदर ही
सारी चीज़ें सोराइसिस से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें हमारी स्किन के टेम्परेचर को, तापमान को 37 डिग्री पर रखती हैं, जो अंदर का भी होता, लेकिन ये बॉडी में यानी कि मेंटेन करती हैं और ये एंजाइम नॉर्मल फंक्शन करते हैं 37 डिग्री तापमान के अंदर। इससे ज़्यादा हो जाता तो नुकसान दे जाता। कुल मिला के मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और कुछ होते हैं फाइबर ब्लास्ट सेल्स जो प्रोटीन से बने होते हैं, चोट लगने की कंडीशन में उनको भरते हैं। ये आपकी सोराइसिस के लिए बहुत ही शानदार ग़िज़ा है, आप बेझिझक होकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि आप बहुत से सवाल पूछेंगे जी कितने लोग ठीक हुए हैं कितने नहीं हुए, वो मैंने आपको लिस्ट दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसमें 13 वीडियो में सोराइसिस में बना चुका हूँ। ये 14 वाला एपिसोड है, यानी कि 14 इस पर बन चुकी हैं अब तक इस वीडियो को मिला करके। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या नाम है किन लोगों को फ़ायदा हुआ, उनके रिव्यू जानना चाहते हैं, तो 100% सोराइसिस ठीक हो गई वीडियो का टाइटल है। इसमें 2500 के करीब लोगों के कमेंट हैं। आप देखेंगे उसके अंदर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। जो लोग ठीक हुए हैं, किसी की 40 साल पुरानी थी, किसी की 50 साल पुरानी सोराइसिस थी। मगर एक बार दिमाग में बिठा ले, मैं हर बार बता देता हूँ, देखिए दवा जो है ना अपने असरात छोड़कर बाहर निकल जाती है, वो जिस्म का पार्ट नहीं बनती। लेकिन जो आप ग़िज़ा डाइट खाते हैं वो आपके जिस्म का पार्ट बनती है। आपने सोराइसिस पैदा करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं खाई है, आपको तो सोराइसिस अपने आप हो गई। ग़िज़ा का तवाज़ुन यानी कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक केमिकल ज़्यादा मिकदार में पैदा हो गया, जिसकी वजह से आपका ब्लड एसिडिक हो गया। जब ये ब्लड एसिडिक हो जाता है तो खून के अंदर शामिल हो जाता, जिसको आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। क्योंकि स्किन की जितनी भी खून साफ करने की दवाइयाँ होती हैं वो खून को गाढ़ा कर देती हैं। खून को फिल्टर करने का काम होता है आपका किडनी का। 26 लीटर खून को फिल्टर करती है तकरीबन किडनी रोज़, और उसमें जो टॉक्सिन निकलता है वो पेशाब के रास्ते, गंदगी के रास्ते निकाल देती है। 3 गुर्दे इंसान के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। पहला गुर्दा तो आपका पेशाब के रास्ते निकालना, दूसरा गुर्दा आपका स्किन जो होती है वो पसीने के रास्ते इस गंदगी को निकालती है। और गुर्दे तो 2 होते ही आपको पता ही है, तीसरी स्किन होती जो गंदगी को निकालती। इसी वजह से पहले जो हकीम हुआ करते थे, जब उनके किसी की किडनी फेल हो जाती थी तो उसको ऐसी दवाइयाँ दिया करते थे जिससे पसीना ज़्यादा है। पसीना ज़्यादा आने से वो टॉक्सिन किडनी के बजाय स्किन के रास्ते छनकर निकल जाते थे पसीने के रूप में। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सोराइसिस नया मर्ज है, अभी आया है? नहीं, ये हज़ारों साल पुराना मर्ज है। अब कहोगे आप कैसे? उसको बोलते थे अस्वद, अस्वद बोलते थे इसको। अस्वद माने काला, अस्वद से कुछ ऐसी नाम था, मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा। तो उस दौर में सोराइसिस जो होती थी उसको वात प्राकृति का मानकर, वात प्राकृति की जो दवाइयाँ होती थी वात को ख़त्म करने वाली या वात को निकालने वाली दवाइयाँ जो होती थी वो इस्तेमाल कराते थे। उससे सोराइसिस खुश्की ख़त्म हो जाया करती थी। आज के दौर में वो लिखा हुआ नहीं होता, या लोग वेद हकीम जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। इसकी वजह से वो जो देसी दवाइयों की किताबें हैं या आयुर्वेदिक किताबें वो सोराइसिस को ढूंढ नहीं पाते। बस ढूंढना कुछ नहीं है, ये वात प्राकृति की मर्ज है। इसमें आपको पित्त प्राकृति की दवाइयाँ देनी होती, क्योंकि लीवर के मातहत पूरा ग्लैंड सिस्टम होता और ग्लैंड सिस्टम ही ये सारे काम करता है। स्वीट ग्लैंड पसीना लाता और सेबेसियस ग्लैंड तेल पैदा करता है, जिससे स्किन की लेयर चिकनी रहती है। और यही ब्लड सर्कुलेशन जिस्म के अंदर बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर वात बढ़ा हुआ है तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, क्योंकि बारीक नसों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो ये खून को पतला कर देते हैं। खून को पतला कैसे करते हैं? उनके अंदर जो टॉक्सिन बड़ी मात्रा में मिकदार में होते हैं उनको गुर्दों में छान कर निकाल देते हैं। इसका इलाज तो वैसे ये होता है, अगर कोई हकीम और वैद्य सुनना है तो इसका इलाज ये होता है, जब आपके पास सोराइसिस का मरीज आए तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें वात पहले ही बेइंतहा बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले उसे जुल्लाब दें, दस्तावर गोली जो दस्त लाएं, 3-4 दिन दस्त लाएं उसको, और दस्त लाने के बाद उसका जो वात रुका हुआ था वो लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा। फिर उसको खून साफ करने वाली दवाइयाँ दें।
खून साफ करने की दवाइयाँ देने से जो स्किन के ऊपर और खून के अंदर गंदगी है वो सारी स्किन में से लिम्फेटिक ग्लैंड जो उससे होते हैं वो उसको निकाल लेंगे, या फाइबर ब्लड सेल्स होते हैं तो ये इसको खून में शामिल कर देंगे। जब आपकी स्किन साफ हो जाए तो फिर आपको उसी दवाई के साथ कोई ऐसी दवा शामिल करनी है जो पेशाब ज़्यादा लाए, यानी कि गुर्दों की एक्टिवनेस बढ़ा दे, गुर्दों को ताकत दे, जिससे पेशाब बार बार आने से खून फिल्टरेशन तेज हो जाए और खून फिल्टर होकर सारे टॉक्सिन पेशाब के रास्ते निकल जाए। पहला जुल्लाब दे के वात को निकाल देना, सोदा को निकाल देना, फिर खून साफ करने वाली दवाइयाँ देना, फिर तीसरे नंबर पे जब वो ठीक हो जाए तो उसे ऐसी दवाइयाँ देना जो पित्त प्रकृति की हो, यानी कि गर्म मिजाज की हो, जो लीवर को तेज करें। लीवर को तेज करने से क्या होता है, जितने भी ग्लैंड होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, तेल पैदा करने वाले, पसीने पैदा करने वाले, और उसे पसीना ज़्यादा आने लगता है जिसकी वजह से उसके स्किन पोर्स खुल जाते हैं, क्योंकि सोराइसिस में स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से वहाँ की स्किन उभर जाती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जमा होने लगता है और मेलानिन की मात्रा वहाँ होने पर स्किन का रंग काला या नीला होने लगता है। जब आपका लीवर अच्छा हो जाए और बॉडी में हीटिंग पावर पैदा हो जाए, क्योंकि लीवर हीट पैदा करता, सोराइसिस के मरीजों में हीट पावर कम हो जाती है ना जाड़ों में, इसी वजह से उनकी जाड़ों में सोराइसिस बढ़ जाती है, और हीटिंग पावर गर्मी में ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से गर्मियों के अंदर सोराइसिस ठीक हो जाती है। फिर तीसरा सिस्टम क्या करना है, ये करना है कि लीवर को ठीक करने के बाद ऐसी दवाइयाँ उसको देनी है जिससे उससे पसीना ज़्यादा आए, उसके सारे ग्लैंड स्किन के पोर्स खुल जाएं। ये तरीका होता है, यानी कि वात को निकाल देना, फिर खून साफ करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कराना, साथ में गुर्दों की दवाइयाँ जो गुर्दों को ताकत दें और टॉक्सिन निकाले पेशाब के रास्ते, तीसरा लीवर को तेज करना, चौथा ज़्यादा पसीने लाना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सोराइसिस से रिलेटेड इस पे जानकारी ले सकते हैं। लिस्ट में आपको दोनों बता चुका हूँ जिससे आसानी हो जाए। ये सब तमाम चीज़ें, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लिस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, वहाँ देख लीजिए सोराइसिस की सारी चीज़ों की, उसमें कमेंट भी हैं और लोगों के रिव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।